वो संतानें जो हमारे समाज में आ चुकी हैं, वो संतानें जो जन्म ले चुकी हैं, उनका निर्माण हम कैसे करेंगे, इस विषय पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। तो साथियों, किसी भी व्यक्ति को यदि आप कुछ सिखाना चाहें, कुछ समझाना चाहें और उसे किसी योग्य बनाना चाहें, उसको ढालना चाहें अपने सांचे में, तो उसके तीन आधार हैं। एक, स्थूल रूप से उसे समझाने का प्रयत्न करना, दूसरा उसके वैचारिक जगत को प्रभावित करना, और तीसरा उसके भावनात्मक जगत को प्रभावित करना। तीनों को प्रभावित करने के तीन मुख्य आधार और तीन विशेष प्रकार के प्रयास हमें करने होंगे। हर माँ बाप के मन में एक प्रश्न होता है कि हम अपने बच्चों को कैसे ठीक करें, अपने बच्चों को सही रास्ते पर कैसे ले आएं, अपने बच्चों को कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग की ओर किस प्रकार लेकर के आवें, इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। उन्हें ध्यान पूर्वक इस बात को सुनने और समझने की आवश्यकता है कि यदि हम अपने बच्चों का नवनिर्माण चाहते हैं और अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो जिनको अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, उनके लिए प्रारंभ के दो सूत्र बता दिए गए। पहला, परिवार का दिव्य वातावरण रहे, दूसरा, अपने ऊपर दबाव कम रहे, जिम्मेदारियां कम रहे। ये दो सूत्र पर जिन्होंने संतान को जन्म दे दिया है, वो लोग कौन सा सूत्र अपनाएं अपने बच्चों के निर्माण के लिए, उनको श्रेष्ठ संस्कार देने के लिए। तो साथियों, इसमें सबसे पहला है स्थूल रूप से उनको प्रभावित करना। और स्थूल रूप से प्रभावित करने की जो पद्धति है, वो कौन सी पद्धति है? वो एक ही पद्धति है, और वो पद्धति है अपने बच्चों को एकांत में बिठा करके प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करना। इसको कहते हैं स्थूल प्रयास। हम लोगों से बहुत बड़ा अपराध ये हो जाता है कि हम अपने बच्चों को कोई भी बात डांट करके बताना चाहते हैं, चिल्ला करके बताना चाहते हैं, डपट करके बताना चाहते हैं, पीट करके समझाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती माता पिता की है। और दूसरी माता पिता की गलती सबसे बड़ी ये है कि वो अपने बच्चों को यदि सही शिक्षा दे भी रहे हैं, तो एक तो तरीका गलत, और दूसरा वो एकांत में नहीं समझाते, वो 10 लोगों के बीच में सुनाना प्रारंभ करते हैं। चाहे बड़े हो चाहे बच्चा हो, सबका अपना एक स्वाभिमान होता है, सबका अपना एक आत्मसम्मान होता है। उसके आत्मसम्मान को यदि ठेस पहुंचाई जाए, उसके स्वाभिमान को यदि ठेस पहुंचाई जाए, तो उसका आत्मबल और मनोबल कमजोर हो जाता है, उसकी भावनाएं संकीर्ण हो जाती हैं। फिर वो हमेशा डरा डरा ही रहेगा, और जिस दिन वो बड़ा होगा, जिस दिन उसके मन से आपका भय समाप्त हुआ, उस दिन फिर वो आपका सम्मान नहीं करेगा, वो आपका तिरस्कार करेगा। इसलिए माता पिता यदि श्रेष्ठ संतान बनाना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला काम यह है कि हम स्थूल प्रयास किस प्रकार करें। और स्थूल प्रयास के लिए 2 नियम पूज्य गुरुदेव ने बताए। पहला, कि हमारे पास जो बच्चों को सही रास्ता दिखाने की विधि हो, वो डांटने की नहीं, वो प्यार से समझाने की विधि हो। ये पहली विधि होनी चाहिए, प्यार से समझाने की। और वो प्यार से समझाने की विधि 10 लोगों के बीच में नहीं, एकांत में होनी चाहिए। चाहे डांट हो चाहे प्यार हो, हमेशा एकांत में बच्चों के साथ, जब कोई ना हो, केवल आप और आपकी संतान हो, तब। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आया, ठीक, और आपके अतिथि के आने पर जो आपने अतिथि के आवभगत के लिए भोग लगाने के लिए दिया था, वो आपका बच्चा देख करके तुरंत वही खाने लगे। अब आप संकोचवश अतिथि के सामने तो कुछ कह नहीं पाएंगे, कहना उचित भी नहीं होगा। वहां आदमी बात संभालने की ही कोशिश करता है। जो चतुर चालाक होगा वो संभाल लेगा, जो नहीं चतुर चालाक होगा वो डांट के भगा देगा, बात बिगड़ जाएगी। तो इसका तरीका पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक में बताते हैं कि जो बात आपको अपने बच्चों को समझाना हो, वो एकांत में बार बार प्रेम पूर्वक उसे बतानी चाहिए। जैसे किसी मेहमान के आने पर, बेटा कुछ भी ग्रहण मत करना, जो कुछ भी खाना हो वो मुझसे आकर के मांग कर ही खाना। ये आपने एकांत में एक बार समझाया, केवल एक बार नहीं। फिर कोई बातचीत होने लगे, 2-3 घंटे के बाद ये बात पुनः आप समझाइए
क्योंकि बच्चों का जो मन मस्तिष्क है वो मन मस्तिष्क तुरंत किसी बात को धारण नहीं कर लेता। जब उसे बार बार प्रेरित किया जाएगा तो बार बार प्रेरित करने पर धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता है। हम लोग एक दो बार प्रयास करने के बाद क्रोधित हो जाते हैं और धीरज छोड़ करके, धैर्य छोड़ करके हम लोग डांट डपट करने लगते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि प्रेम पूर्वक एक बार समझाइए, कुछ घंटों के बाद फिर समझाइए, कुछ घंटों के बाद फिर समझाइए। एक दिन में किसी भी बात को केवल 3 बार समझाइए और फिर अगले दिन छोड़ दीजिए। अगले दिन के बाद जब 2 दिन बीत जाए तब प्रेम पूर्वक खुद पूछिए कि हमने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद है कि नहीं याद है। अब वो बच्चा अपने मस्तिष्क पर जोर देना प्रारंभ करेगा। प्रेम पूर्वक, बिल्कुल मित्रवत व्यवहार, इतना मित्रवत व्यवहार कि उसे आपसे बात करना अच्छा लगे, वो आपकी बात को ध्यान पूर्वक सुने। आज स्थिति यही है कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको हमसे ज्यादा आनंद दूसरों के साथ आता है। क्यों दूसरों के साथ आता है? क्योंकि दूसरों से उनको हमसे अधिक सम्मान मिलता है, दूसरों से उनको हमसे अधिक प्रेम और भाव मिलता है। तो प्रेम पूर्वक समझाना और 2 दिन के बाद फिर उसी बात को किसी कहानी के माध्यम से, किसी प्रसंग के माध्यम से समझाना। इसके प्रमाण हमारे इतिहास में मिलते हैं। एक राजा की संतान अत्यंत मूर्ख, अत्यंत दुर्बुद्धि से ग्रसित, बिल्कुल बुद्धि नहीं थी, बुद्धिहीन थे। राजा ने घोषणा कर दी कि जो इनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी लेगा और इनको श्रेष्ठ नागरिक बनाएगा उसे मैं बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा, बड़े बड़े विद्वान उन बच्चों को पढ़ाने आए लेकिन भाग गए, उनके पास बुद्धि नहीं थी। पर एक पंचतंत्र की कहानियां लिखने वाले विष्णु दत्त शर्मा नाम के बड़े प्रेमी और बड़े विद्वान वो बच्चों के बीच में आए और बच्चों को चिड़िया के, जानवरों के, पशुओं के, पक्षियों के कहानियों के माध्यम से बच्चों को धीरे धीरे खेल कूद करते हुए उन कहानियों को सुनाते सुनाते, समझाते समझाते ऐसा योग्य नागरिक और श्रेष्ठ शासक बना दिया कि राजा उनका ऋणी हो गया। और पंचतंत्र की वो कहानियां विश्व प्रसिद्ध हुई। सब लोग अपने बचपन में बच्चों के लिए वो खरीद करके ले आते हैं, बच्चे उससे बड़े प्रभावित होते हैं। ये दुर्भाग्य है साथियों हमारे समाज का कि आजकल के बच्चों को ये अवसर नहीं मिल रहा है, वरना पहले के जमाने में बच्चों को ये श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ कहानियां अपने दादा दादी, नाना नानी की गोद में बैठ करके सुनने सीखने का अवसर मिल जाता था। आज की स्थिति ये है कि बच्चों को मोबाइल से, बच्चों को टीवी से, बच्चों को वीडियो गेम से फुर्सत नहीं है कि वो दादा दादी के पास जाकर के बैठे। और दादा दादी की स्थिति ये है कि उनके पास भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि जैसे बच्चों के पास मोबाइल है वैसे उनके पास भी तो है। हाँ, बच्चे वीडियो गेम खेलेंगे तो वो भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे मोबाइल में। इसलिए साथियों ये परंपरा हमारे यहाँ जब समाप्त हुई तो बच्चों का नवनिर्माण बाधित हो गया और फिर परिणाम ये निकला कि कुसंस्कारों से भरी हुई संतान हमारा ये समाज झेल रहा है और वो झेलने पर विवश है। तो प्रेम पूर्वक समझाना, बिना डांट फटकार के समझाना, ये नियम बताया और एकांत में समझाना, इसको कहते हैं स्थूल प्रयास। क्या कहते हैं? स्थूल प्रयास। और दूसरा है साथियों वैचारिक प्रयास। उनके सूक्ष्म प्रयास क्या होंगे? सूक्ष्म प्रयास का तात्पर्य ये है कि उन बच्चों के सामने कोई भी गलत आचरण करने से स्वयं बचना, इसको सूक्ष्म प्रयास कहते हैं। अगर आपको श्रेष्ठ संतान चाहिए तो केवल मौखिक शिक्षा देने से वो श्रेष्ठ संतान नहीं बन जाएगी। आज बहुत बड़ी विडंबना हमारे परिवार की ये है कि माँ बाप जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा वे स्वयं नहीं है। जो स्वयं नशा कर रहा हो और अपने बच्चों को ये कहे कि नशा करना बेकार है, तो क्या ये बात संभव है? क्या वो बच्चे उनकी बात सुनेंगे? कदाचित भय से, कदाचित संकोच में, उनके सामने रहने पर वो इस अनुशासन को भले मान लें, पर पीठ पीछे कभी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों पूज्य गुरुदेव का मत है कि स्थूल प्रयास में मौखिक प्रेरणा, किस्से कहानियों के द्वारा बच्चों को बताया जाए, पर सूक्ष्म प्रयास का तात्पर्य ये हो गया कि आप अपने बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं वो आपके अपने जीवन में दिखना चाहिए। अगर ना हो तो कम से कम बच्चों के सामने तो वह आचरण बिल्कुल ना आवे जिससे आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी
ऐसे कार्य हैं जिसका प्रभाव बच्चों पर गलत पड़ता है, उन कार्यों को बच्चों की अनुपस्थिति में और छुपा करके करने की बात हमारे यहाँ कही गई है। अगर किसी गंभीर विषय पर पति पत्नी का मतभेद भी हो जाए तो बच्चों की उपस्थिति में उस मतभेद को बिल्कुल न बढ़ाया जाए। जब बच्चों की अनुपस्थिति हो तब पति पत्नी चाहे लड़के, चाहे मर के, चाहे सिर फोड़ करके समझौता कर लें, लेकिन बच्चों की अनुपस्थिति में जब बच्चे अपने सामने देखेंगे कि उनकी माता पिट रही है तो फिर बड़ा होकर के वो बच्चा माता का सम्मान करेगा, बोलेगा ये है ही ऐसे पिटने लायक, और बच्चे के मुख से स्वाभाविक रूप से निकल जाएगा कि इसीलिए पिताजी आपको ऐसा करते थे। हाँ, निकल जाएगा। इसमें दोष बच्चे का नहीं है, इसमें दोष उस पति पत्नी का है जो बच्चों के सामने लड़ते रहे, बच्चों के सामने झगड़ते रहे। उन्होंने अपनी गरिमा, अपना सम्मान बच्चों की दृष्टि में घटा दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है। अब आप ये कल्पना करिए कि आपका बच्चा आपका सम्मान करे, ये संभव है क्या? नहीं है। इसीलिए प्रेम प्रसंग हो अथवा विवाद का प्रसंग हो, कभी भी बच्चों की उपस्थिति में नहीं करना चाहिए। इसका उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। इसको पूज्य गुरुदेव ने कहा सूक्ष्म प्रयास करना। कैसा सूक्ष्म प्रयास? कि हम जैसी संतान के भीतर आचरण चाहते हैं उसके विपरीत आचरण अपने बच्चों के सामने कभी ना करें, कभी ना करें। दूसरा और तीसरा क्या है? तीसरा है भावनात्मक प्रयास करना। भावनात्मक प्रयास सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। भावनात्मक प्रयास उसको कहते हैं कि जैसा हम बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा ही हम स्वयं पहले बन जाएं। हमारा वैसा बन जाना ही भावनात्मक प्रयास होगा। एक बार जुगड़ किशोर जी ने महात्मा गांधी से प्रश्न किया कि बापू, ये कैसे संभव हो रहा है कि जो व्यक्ति कभी सुख सुविधाओं को छोड़ करके कष्ट भरा जीवन जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, वो आपके एक इशारे पर राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने आपकी तरह खादी का वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने आपके कहने पर असहयोग आंदोलन और सारे के सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? महात्मा गांधी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आई? अरे भाई, सीधी सी बात है, यह भी तो देखो कि कौन करने के लिए कह रहा है और कौन करा रहा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिसने कहा उसने अपने जीवन में भी उन आदर्शों को समाविष्ट किया या नहीं किया। अगर उसने भी कर लिया तो फिर उसको कहना ही नहीं पड़ेगा। बिना उसके कहे उसको देखकर ही उसके बच्चे, उसकी संतान सीखने लगेंगे। और अगर वह आदर्श उसके जीवन में घटित न हो रहा हो तो फिर आप चाहे जितना कहिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप स्वयं सवेरे जगें और सवेरे जग करके चाय चाय चिल्लाने लगे तो बच्चा भी तो सवेरे जग करके चाय ही मांगेगा। और आप अगर सवेरे जगें, आप उठ करके प्राणायाम करें, आप उठ करके व्यायाम करें, आप उठ करके जप करें, आप उठ करके ध्यान करें, तो ऐसी कौन सी संतान होगी जो इसका अनुसरण नहीं करेगी? संभव है? बिल्कुल संभव है। पर कब? जब आपका ये भावनात्मक प्रयास होगा। भावनात्मक प्रयास का तात्पर्य वैचारिक प्रयास मतलब कि उससे बुरी चीजों को बचा करके रखना। पर भावनात्मक प्रयास का मतलब कि अपने आप को ही ऐसा बना लेना कि आप स्वयं अपने बच्चों के लिए आदर्श बन जाइए ना। आप स्वयं बन जाइए, आप स्वयं बन जाइए। इसलिए साथियों, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके माता पिता भी उसी स्तर के थे, तब जाकर के वो महापुरुष ऐसे श्रेष्ठ संतान को जन्म दे पाए। अगर उनके घर में ऐसी श्रेष्ठ संतान आ गई तो केवल और केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वयं को बदला है, अपने आप को बदला है, अपने आचरण को बदला है। हम अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सकें और बच्चों से क्रोध करने के लिए मना करें, ये बात ठीक नहीं है। हम स्वयं झूठ बोलना न छोड़ें और बच्चों से ये अपेक्षा करें कि वो सत्यवादी बने, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए साथियों, यदि वास्तव में श्रेष्ठ संतान की आवश्यकता को हम अनुभव कर रहे हैं तो आज अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, आज अपने लिए करने की आवश्यकता है। और ऐसे छोटे छोटे सद्गुण आगे चल करके हमारे लिए बड़े कल्याणकारी हो जाते हैं। कब? जब हम अपने आप को बदल देते हैं।
सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा। जो अपने आप, इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे तभी हमारे बच्चे करेंगे, हम गुरु जी के साहित्य का स्वाध्याय करेंगे तभी हमारे बच्चे करेंगे। दुनिया ने पूज्य गुरुदेव की बात मान करके गायत्री मंत्र को जपना क्यों प्रारंभ कर दिया? क्योंकि गुरु जी ने स्वयं पहले जप करके दिखाया। 24-24 वर्षों तक 24-24 लाख के 24 महापुरुष चरण बार बार गायत्री मंत्र के उन्होंने संपन्न किए। गुरुदेव ने जब स्वाध्याय के लिए कहा तो लोगों ने अपने हाथ में पुस्तकें पकड़ना प्रारंभ कर दी, स्वाध्याय लोग करने लगे। कारण ये था कि परम पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन स्वयं 4 घंटे स्वाध्याय करते थे, इसलिए दुनिया ने उनका अनुसरण किया। पूज्य गुरुदेव स्वयं सादगी भरा जीवन जीते थे। पूज्य गुरुदेव स्वयं छोटे मोटे नहीं बल्कि इतने बड़े परिवार को संभाल रहे थे, तब उनके सिद्धांतों को अपना करके सब अपने परिवार को सुंदर बनाते चले गए। इसलिए साथियों, शुरुआत तो अपने आप से ही करनी पड़ेगी, बदलाव तो अपने भीतर ही लाना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ संतान के लिए ऐसी संतान जिसे हमने जन्म दिया है, जिसका हम मार्गदर्शन करना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक समझाइए, धैर्य पूर्वक समझाइए। दूसरा, उनके सामने गलत आचरण करने से बचिए। और तीसरा, अपने आप को ऐसा बना ही लीजिए कि गलत आचरण करने से बचना ही न पड़े। आप जो भी आचरण करें वह आचरण ही इतना सुंदर हो कि फिर आपको कोई बनावटीपन दिखाने की आवश्यकता ही न पड़े। एक शिष्य थे जो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके निकले, और निकले तो किसी कुसंगत में पड़ जाने के कारण बच्चों मार्ग पर आगे बढ़ गए। धीरे धीरे चोरी डकैती और ये करते करते इतना आगे बढ़ गए कि वो हत्या तक करने लगे। पता चला उनके गुरु को, किसको पता चला? उनके गुरु को पता चला। उनके गुरु कौन थे? स्वयं भगवान वेदव्यास। और जब वेदव्यास जी को पता चला कि उनका पढ़ाया हुआ शिष्य हत्यारा बन गया है, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। वो आए उसी गांव में जहां वो रहता था, वहां पहुंचे। पहुंच करके उन्होंने अपने शिष्य को देखा, मिले, और मिलने के बाद उन्होंने प्रश्न किया कि तुम जिस मार्ग पर चल पड़े हो, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें शिक्षा प्रदान की थी? वो शिष्य मौन था, जानता तो था कि वो गलत कर रहा है। उसने कहा कि गुरुदेव, कुसंगत में पढ़कर के मैं बहुत आगे चला आया, अब यहां से लौट पाना असंभव है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो संकल्प करो, प्रायश्चित करो, और जिस मार्ग पर चल पड़े हो उस मार्ग से वापस लौट आओ। आज अभी इसी क्षण यदि तुमने प्रायश्चित कर लिया और संकल्प कर लिया दोबारा वैसा न करने का, तो तुम अब भी बदल सकते हो, तुम्हारे अंदर अभी भी परिवर्तन आ सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि केवल संकल्प मात्र से मुझे शांति नहीं मिलेगी, प्रायश्चित करूं तो कैसे करूं? भगवान वेदव्यास जी ने कहा, आज तक तुमने दूसरों को केवल दुख दिया है, अब दूसरों को सुख देना प्रारंभ करो। उन्होंने फिर से समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया, सारे कुकर्म छोड़ दिए और शास्त्रों का अध्ययन करते और दूसरों को भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते। शुरू में तो कोई नहीं सुनता, शुरू में तो सब अपमान करते, लेकिन जब उनमें बदलाव आया तो फिर साथियों उनके अतिरिक्त कोई और किसी से कथा सुनना ही नहीं चाहता था।
और वो इतने अच्छे, इतने महान कथावाचक हुए कि जितनी भी कथाएं हम सुनते हैं उन सब कथाओं के मुख्य वक्ता के रूप में वही जाने जाते हैं। वो शिष्य कोई और नहीं, स्वयं उग्रश्रवा सूत जी हैं, जो नैमिषारण्य की धरती पर शौनकादि ऋषियों को भागवत आदि की कथाएं सुनाते हैं। पूज्य गुरुदेव के जीवन की घटना आप देखिए। एक व्यक्ति पहले जंगलों में डाका डालने और लूट मार की बड़ी स्थिति थी, लोग बड़ी चोरी डकैती करते थे। एक व्यक्ति ऐसा ही था जो खूंखार था, दैत्य था, कुमार्ग पर चल पड़ा था और गलत रास्ते पर चलते चलते लोगों को बड़ी यातना देता। किसी कारणवश उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके नाते उसका जीवन संकट में पड़ गया। किसी ने उससे बताया कि शांति कुंज में एक ऋषि रहते हैं, यदि तुम उनकी शरण में चले जाओ तो वो तुम्हारी प्राण रक्षा कर सकते हैं। सो वो आया, गुरुजी से मिला। गुरुजी ने उसकी समस्या का प्रेम पूर्वक समाधान किया और गुरुदेव ने उससे कहा कि बेटा, तुम मेरा काम करोगे तो ही मैं तुम्हारा काम करूंगा। उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि गुरुदेव, मैं केवल और केवल आज से आपका ही काम करूंगा, सारे बुरे कार्य छोड़ दूंगा, मुझे शांति कुंज में ही रख लीजिए। गुरुजी ने कहा नहीं, तुमने जिन लोगों को सताया है, जिनको लूटा है, उनका बड़ा ऋण है तुम्हारे ऊपर। जब तक वो ऋण हटेगा नहीं तब तक तुम पाप से मुक्त हो नहीं पाओगे। तुम वापस उसी गांव में जाओ जिस गांव में तुम दूसरों को लूटते थे, वही मेरा काम करो। पूछा क्या काम करें? गुरुजी ने कहा तुम अखंड ज्योति खुद पढ़ो और दूसरों को भी अखंड ज्योति पढ़ाओ। अब वो गांव में जितना घर था उतनी अखंड ज्योति का बंडल बनाया और शांति कुंज से उस गांव में आया। और जैसे ही गांव वालों को ये पता चला कि भैया वो आ गए हैं, सब गांव वाले खिड़की दरवाजा बंद करके अंदर। इतना भय था उसका। उसने दरवाजा खटखटाया, बड़े भय से लोग गिड़गिड़ाते हुए बाहर आए। उसने कहा मैं लूटने खसोटने नहीं आया हूं, मैं तुम लोगों को अपने गुरु की पत्रिका देने आया हूं। गांव का एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी हिम्मत हो कि वो मना कर दे कि हम अखंड ज्योति नहीं लेंगे। उसने पूरे गांव में हर घर में अखंड ज्योति पहुंचाई और इतना खुश हुआ कि तुरंत शांति कुंज फेराया। आकर के गुरुजी से कहा गुरुदेव, मैंने सारी अखंड ज्योति बांट दी और सब गांव वालों ने ले ली। गुरुदेव ने कहा कि जिन लोगों ने अखंड ज्योति ली है उन्होंने किसी डाकू के भय से ली है या किसी अच्छे इंसान की प्रेरणा से ली है? तो उसने कहा कि गुरुदेव ये तो हम नहीं कह सकते, पर सब डरते तो ही हैं हमसे। गुरुजी ने कहा कि बेटा, लोगों को डरा करके मेरी अखंड ज्योति पढ़ाएगा क्या? वापस जा और जब तक लोगों के भीतर से तेरा भय न समाप्त हो जाए तब तक वापस मत आना। अब वो उसी गांव में पहले तो लोग 2-4 दिन डरे, तीसरे दिन कुछ लोग बातचीत करने लगे, चौथे दिन कुछ लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे। यही था जिसकी वजह से हमारा ये लुट गया, ये मारा गया, ये कट गया। चौथे दिन किसी बात पर लोगों ने उसको पीट भी दिया। लेकिन अब गुरुजी की बात कि लोगों के भीतर से भय मिटे, मन ही मन गुरुदेव का वो स्मरण करता, मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करता। एकाध महीने बीतते बीतते जब उसने किसी का कोई प्रतिकार न किया,
केवल अपना प्रारब्ध समझ करके वो सारी घटनाओं को सहता रहा, तो अनायास गांव के कुछ लोगों के मन में उसके प्रति संवेदना जगी और गांव के कुछ लोग उसकी बात सुन करके उसके पास बैठने लगे और वो केवल गुरुजी के अखंड ज्योति की बातें करता और कराता। धीरे धीरे पूरा गांव गायत्री परिवार से जुड़ गया, केवल उस एक व्यक्ति के कारण। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर ऐसा बदलाव कर दिया कि उसकी बात पूरा गांव मानने लगा। तो अगर हम अपने भीतर बदलाव कर देंगे तो क्या हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे? आप कल्पना करके देखिए। इसलिए साथियों, अपने भीतर जब व्यक्ति परिवर्तन कर देता है तो सारे लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसके अनुयायी बन जाते हैं अपने आप। तो ये श्रेष्ठ संतान को विनिर्मित करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है कि उसके भावना को स्पर्श किया जाए और उसके लिए स्वयं को उस योग्य बनाया जाए। तीसरा सूत्र पूज्य गुरुदेव देते हैं कि यदि हमें अपने संतान का श्रेष्ठ निर्माण करना है तो तीसरा सूत्र, पहला क्या है? भूल तो नहीं गए? पहला, परिवार का वातावरण ऐसा हो कि उसमें दिव्य आत्माओं का ही आगमन हो। दूसरा, कि हमारे ऊपर अधिक बोझ ना हो, उतना ही हो जितना कि हम निर्वहन कर सकें। तीसरा, हमें 3 प्रयास करने हैं, स्थूल प्रयास, सूक्ष्म प्रयास और भावनात्मक प्रयास। स्थूल प्रयास में प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को समझाना, जीवंत उदाहरण देकर के समझाना। सूक्ष्म प्रयास में उनके सामने स्वयं बुरा करने से बचना, और भावनात्मक प्रयास में उनके सामने अपना ही आदर्श, अपने आप को ही आदर्श और जीवंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, ताकि वो आपके ही जीवन से सीखें और आपका ही अनुसरण करें। ऐसा व्यक्तित्व अपना गठित कर लेना। और साथियों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक तीसरा और अंतिम प्रयास है अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का, कि उनके जीवन में स्कूली शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने की कला और जीवन जीने की विद्या का भी विकास करना। यह बहुत आवश्यक है। जब तक उनको जीवन के विषय में समझ नहीं होगी, जीवन के विषय में व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक उनका निर्माण नहीं हो सकता। वो स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके नाना प्रकार के विकारों से ग्रसित हो जाएंगे। उनमें नाना प्रकार के अभिमान, अहंकार, आसक्ति, दुर्व्यसन, ये सब जन्म लेता चला जाएगा। अगर उनके जीवन में वास्तविक विद्या का अभाव है, उनके जीवन में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। एक गुरु ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूर्ण कर लेने के पश्चात, राजा के पुत्र थे और गुरु के शिष्य थे, सो राजा के पुत्र जब शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात जाने लगे तो गुरुदेव ने उन दोनों शिष्यों को, दोनों राजा के पुत्रों को रोका और रोक करके अनायास उनके हाथ पर 2-2 छड़ी लगाई, जोर से लगाई। गुरुदेव ने जाते जाते प्रेम पूर्वक विदा करने की बजाय छड़ी मार करके विदा किया। और जब छड़ी मार करके विदा किया तो उन शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमसे कौन सा अपराध हो गया जो जाते जाते आप हमें दंड दे रहे हैं? गुरुदेव ने कहा कि मेरे बच्चों, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन तुम यहां से जाओगे, तुम राजा के पुत्र हो तो राजा ही बनोगे, और राजा ही बनोगे तो तुम्हें ये दंड देना इसलिए आवश्यक था ताकि तुम ये अनुभव कर सको कि किसी निर्दोष को बेवजह जब दंड दिया जाता है तो उसे कैसा अनुभव होता है। अगर ये अनुभव तुम्हें याद रहा तो तुम राजा बनकर के कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं दोगे। इसको कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। सुविधा देने से बच्चों का निर्माण नहीं होगा। उनके जीवन में जीवन जीने की कला, उनके जीवन में जीवन की व्यवहारिकता को समझाना पड़ेगा। एक गुरुकुल में शिक्षा का क्रम संपन्न हुआ। गुरु ने शिष्यों को विदा किया कि तुम सब उत्तीर्ण हुए, अब वापस जाओ, अपना जीवन यापन करो। मार्ग में तीनों शिष्य जाने लगे। रास्ते में कांटों की झाड़ियां पड़ी थी, और कांटों की झाड़ियां पड़ी थी तो एक शिष्य उन झाड़ियों को डांट करके निकल गया। दूसरे शिष्य ने सोचा कि किनारे से निकल जाएं।
दोनों चले गए। और तीसरा जो शिष्य था उसने झाड़ियों को डांका नहीं, किनारे से गया नहीं, उसने झाड़ियां उठाई और झाड़ियों को किनारे किया, रास्ते को साफ किया। और जब तीनों आगे बढ़े तो गुरुकुल के आचार्य वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम तीनों में से केवल एक ही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है और इसी विद्यार्थी को घर जाने की अनुमति है। तुम दोनों मेरे साथ फिर से गुरुकुल चलो, अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। जो दूसरों के कष्ट को अनुभव न कर सके, जिसमें दूसरों के प्रति संवेदना और सेवा की भावना न हो, उसका निर्माण कैसे हो सकता है? उसकी शिक्षा अधूरी है। वो कितना भी बड़ा गणितज्ञ हो जाए, वो कितना भी बड़ा इंग्लिश का जानकार हो जाए, वो कितना भी बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, वो कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन जो दूसरों के दर्द को अनुभव न कर सके, जो दूसरों के भीतर संवेदना, दूसरों के प्रति अपने भीतर संवेदना का जागरण न कर सके, जो दूसरों की समस्याओं का समाधान न कर सके, उसकी शिक्षा अधूरी है। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो अध्यात्म की दृष्टि में, वो संस्कारों की दृष्टि में अनपढ़ ही, गंवार ही कहा जाएगा। इसलिए साथियों, यदि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो उनको जीवन जीने की कला से जोड़ना होगा, उनको जीवन जीने की विद्या से जोड़ना होगा, उनको जीवन जीने की समझ से जोड़ना होगा। और ये समझ कब आएगी? ये समझ सुविधाओं से नहीं आएगी, ये समझ संघर्ष से आएगी, ये समझ संस्कार से आएगी, ये समझ संवेदना से आएगी, ये समझ सद्बुद्धि से आएगी, ये समझ सत्कर्म सद्भाव से आएगी, ये समझ केवल और केवल सद्ज्ञान से आएगी, सत्कर्म से आएगी। दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। ये समझ अगर आएगी तो केवल और केवल सत्संग से आएगी। अपने